हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू वेल्थ क्रिएशन ट्रेडिंग। तो आज हम इस वीडियो में फ्रेंड्स मिड वीक रिव्यू के बारे में बात करेंगे कि हमें 2 दिन जो रह गए अभी मंथली एक्सपायरी में अप्रैल की में उसमें किस तरीके का ट्रेड हमारा रह सकता है। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या बात करेंगे। हम दोनों चार्ट्स के ऊपर रेंज की बात करेंगे और फिर हम ऑप्शन चेन में जाकर प्राइजेस के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स सिंपल भाषा में समझेंगे कि क्या हम कर सकते हैं प्राइजेस के साथ। कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं समझेंगे, कुछ भी नहीं समझेंगे, सीधा रेंजेस और रेट्स की बात होगी। एक और बात आपको बता देता हूँ, हमने लास्ट वीडियो में कुछ कहा था, उसके बेसिस पर हमने 17,800 की कॉल जो है आज के दिन में सेल की है। उसका रेट आज के दिन में आया था 17,800 की कॉल का। एक बार आप आइए सुन लेते हैं क्या उस वीडियो में कहा गया था। जब तक निफ्टी 17,720 ये क्रॉस नहीं करती और स्टेबल नहीं होती ये क्रॉस करकर, तब तक हम कॉल राइटिंग के ट्रेड्स में वो ज़्यादा बेहतर है। प्राइसेस में ऑप्शन चेन में जाकर बात करेंगे कौन सा प्राइसेस रहना चाहिए। और यहाँ से हमें रेंज निकल कर आ रही है 17,750 ऊपर की तरफ। जब भी बाजार ऊपर जाए 720 और 750 के आसपास जाए, 17,800 की कॉल को सेल कर देना है आरामदारी से। सेल का रेट हमारा क्या होगा? बिल्कुल ठीक 50 और 55 के बीच में। ओके फ्रेंड्स, तो उसमें कहा गया था कि 17,720 और 750 के आसपास आए, आप 17,800 की कॉल आपने सेल कर देनी है। क्या हुआ कि मंडे के दिन में निफ्टी 720 700 नहीं आई, और ट्यूसडे के दिन आज के दिन में बाजार आया था। तो आज के दिन में ही ऊपर के रेट पर हमें रेट मिला था 55 और 50 की रेंज में। तो अगर मंडे को बाजार इसकी रेंज के आसपास आ जाता तो हो सकता था कि हमें मंडे मिल जाता। तो ये बात करते हैं 2 दिन किस तरीके के रह सकते हैं। सबसे पहले तो अभी निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हमारा अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो सकता है चेंज हो जाए कल को जब बाजार ओपन होगा। क्योंकि 17,800 की कॉल आज हमने सेल की है, तो अभी देखते हैं किस तरीके का बाजार रहेगा। गैप डाउन मिलेगा, गैप अप मिलेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस भी उस तरीके से डिफाइंड है। बट आपने तेजी नहीं करनी है, ऊपर का ट्रेड नहीं लेना है। 17,800 के ऊपर नहीं लग रहा बाजार जाएगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपने तेजी का ट्रेड लेना ही है तो कल के दिन के क्लोजिंग के बाद लेना, मतलब वेडनेसडे के दिन की क्लोजिंग होएगी जब, तब लेना। 17,800 की कॉल, उसका रेट जो हो सकता है आपका हीरो जीरो ट्रेड ही लें, वो ज्यादा बेहतर है। आपका बाय का प्राइस तकरीबन तकरीबन उसमें रहना चाहिए 7 रुपए से 11 रुपए के बीच में। इसके ऊपर 17,800 की कॉल मत लेना, वो एक तरह का ट्रेड ऐसा ही होगा। ठीक है, एक्सीडेंटल ट्रेड होगा वो। अदरवाइज आपने जो ट्रेड्स लेने हैं वो अभी नीचे के ट्रेड देखना। तो नीचे के लिए जो रेंज अभी लग रहा है वो निफ्टी में अभी लग रही है 17,650। तो अभी 2 दिन के लिए आप इस रेंज के बीच में ट्रेड लेना, 17,650 और ऊपर में 17,800। तो यही लग रहा है निफ्टी की रेंज रहेगी। अगर निफ्टी एक्सपैंड होगी तो नीचे के लिए ही एक्सपैंड होगी, ये ध्यान में रखना। ऊपर के लिए चांसेस कम लग रहे हैं, काफी ज्यादा कम है ऊपर के लिए। एक्सपेंशन के अगर चांसेस बनेंगे तो नीचे के लिए ही बनेंगे। तो 17,000 650 और 800 150 अंकों की रेंज है। आपके राइटिंग के ट्रेड्स हैं वो ज्यादा बेहतर रहेंगे। जैसे कि आप ऊपर की रेंज पर कॉल सेल कर सकते हो और नीचे की रेंज पर पुट सेल कर सकते हो। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या रह सकता है। बैंक निफ्टी फ्रेंड्स अभी नहीं लग रहा है 42,800 क्रॉस करेगी। तो 42,800 को भूल ही जाओ। अगर आपके पास तेजी का सौदा है तो उसको काट लो या समेट लो, जो भी आपकी इच्छा है। नीचे के लिए बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो रह सकती है 42,300। इससे नीचे नहीं लग रहा बैंक निफ्टी आएगी। अगेन बैंक निफ्टी में तो कोई ट्रेड अभी नहीं दिख रहा। तो बाई और सेल के ट्रेड अभी डिस्कस करते हैं ऑप्शन चेन में आकर, किस तरीके की हमें कौन सी कॉल कौन सी पुट ज्यादा बेहतर रह सकती है। ओके फ्रेंड्स, जब भी निफ्टी, मान लीजिए अगर आपने 17,800 की कॉल करनी है भाई, तो 17,800 की कॉल का रेट आपका 7 से 11 होना चाहिए। इससे ऊपर बाय मत करना, मत करना, कोई बेनिफिट नहीं होगा। हमारा सेलिंग रेट आपको रेंज बताएगी, उस रेंज के बीच का ही हमारा सेलिंग रेट है इसका। तो अभी बैठे हैं, देखते हैं क्या हो सकता है उसमें। बट अगर आपने जो ट्रेड देखना है, ठीक है, अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ट्रेड हो, आपको बेनिफिट हो, आपने जो ट्रेड्स देखने हैं वो आप इस तरीके के बाय के ट्रेड ही देखें। अगर मान लीजिए कल बाजार 750 और 700 के बीच में घूमता रहता है, 750 और 700 के बीच में बाजार घूमता रहता है, तब आपने 700 की पुट बाय करने की सोच सकते हो। लेकिन बाय का जो प्राइस है वो भी आपका 7 से 11 रुपए में होना चाहिए, इससे ऊपर बाय मत करना। सभी आपके बाय के जो रेट है वो इसी के रेंज में होने चाहिए। ठीक है, और बाय करनी है, अगर आपने 700 की पुट बाय करनी है और 800 की कॉल बाय करनी है, राइटिंग करनी है। अगेन 800 की राइटिंग करनी है। अगर राइटिंग का प्राइस आपको मिल जाए 35 और 42 के बीच में, तभी राइटिंग करनी है। और नीचे के लिए 600 की जो पुट है वो राइट करनी है, और पुट राइट करते समय आपका जो प्राइस है पुट का वो आपका 20 से 22 रुपए का होना चाहिए।
तो 600 की पुट और 800 की कॉल, ये दो चीजें सेल करनी है। अगर बाय करनी है 800 की कॉल बाय करनी है, लेकिन बाय का प्राइस ये होना चाहिए, और वेडनेसडे के डे के एंड में करनी है अगर ये प्राइस मिलता है। और ये फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं, क्योंकि बाजार साइडवेज है, इसी तरीके के हमारे पास मूवमेंट्स मिलेंगे, इससे ज्यादा बेहतर हमें ट्रेड्स नहीं मिलेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग। बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आपने अगेन बाय के ट्रेड्स लेने हैं, सेलिंग के ट्रेड्स मत लेना बैंक निफ्टी में। सेलिंग के अगर ट्रेड्स लेने हैं तो 42,900 की कॉल ही सेल करना, इनका रेट यही चल रहा है, इसके आसपास ही सेल करना, नीचे के लिए कुछ मत सेल करना। सिर्फ बाय के ट्रेड्स लेने हो, अगर पुट का लेना ट्रेड, तो इसका जो 42,400 की पुट का रेट है, फिर 72 चल रहा है, इसका हमें बाय के आसपास 38 और 45 के आसपास हमें मिलना चाहिए। बाय के लिए अच्छा रहेगा ये वाला प्राइस पुट का, 42,400 की पुट का। और कोई ट्रेड अभी इसमें अच्छा नहीं लग रहा। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट एक्सपायरी की वीडियो में कहा था, जो कि हमने मंडे को डाली थी, कि इसी में लग रहा है बाजार रहेगा, क्योंकि मोमेंटम उस तरीके का बाजार में पहले आ गया और रिजल्ट्स आ गए, रिजल्ट्स का सीजन है, तो वेटेज हाई वेटेज स्टॉक्स का रिजल्ट है, तो बाजार इसी तरह के असमंजस में पड़ा रहेगा। बेटर ट्रेड्स इस तरीके के ही मिलेंगे। अदरवाइज आपको जो भी कोई डाउट हो, आपने कोई स्टॉक पूछना हो, तो आप हमें कमेंट्स डाल सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।